हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम का जो हमारा सब्जेक्ट है ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस का, उसका यूनिट नंबर 2 सेक्रेटरी प्रैक्टिस करा रहा हूं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे, मोशंस एंड रेजोल्यूशंस पार्ट 1। ठीक है बच्चों, तो मोशंस क्या होते हैं? All matters for decisions before the meeting of a company are placed in the form of proposals are called motions, और उसको क्या बोलते हैं? motions. Essentials of a valid motion: it must be in writing, it must be dated and signed by the proper authority. ठीक है, proper authority से उसको साइन होने चाहिए। ठीक है, इट मस्ट बी सेकेंडेड बाय अनदर पर्सन, उसको कोई सेकंड पर्सन उसको भी हामी भरे कि हाँ ये जो मोशन है उसको आगे किया जा सकता है कंसिडर करने के लिए। ठीक है, इट मस्ट बी इंट्रोड्यूस विद द प्रायर नोटिस, इसके लिए पहले नोटिस देना पड़ता है। इट मस्ट बी केयरफुली ड्राफ्टेड, इसको ठीक तरीके से पूरा केयरफुली ध्यान से पूर्वक इसको बनाना होता है। इट मस्ट बी रिलेटेड विद द बिजनेस ऑफ द फर्म और मीटिंग, ये जहाँ तो फर्म से रिलेटेड होना चाहिए और या फिर पर्टिकुलर उस मीटिंग से रिलेटेड होना चाहिए। अ मोशन शुड बी इन अ पॉजिटिव एंड एफर्मेटिव फॉर्म, वो हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में हो, नेगेटिव फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ऑल मोशंस मस्ट बी हैंडेड ओवर टू चेयरमैन, जितने भी मोशंस उस मीटिंग में लाने हैं वो सारे चेयरमैन को हैंड ओवर किए जाएंगे। ओनली द मेंबर्स कैन मूव ए मोशन, सिर्फ मेंबर्स ही मोशन को मूव कर सकते हैं। अ मोशन मस्ट नॉट कंटेन एनी एग्रीमेंट, मोशन में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, उसमें सॉरी एग्रीमेंट नहीं, आर्गूमेंट कोई नहीं होगा। ठीक है, वो सिर्फ कंसिडर करने के लिए दिए जाएंगे, आर्गूमेंट के लिए कोई जगह नहीं होगी उसकी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विड्रॉल ऑफ अ मोशन, विड्रॉल ऑफ मोशन क्या बच्चों? अ मोशन कैन नॉट बी विड्रॉन, वो तब तक विड्रॉ नहीं किया जा सकता अनलेस विद द यूनैनिमस कंसेंट ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट, जब तक कि वहाँ यूनैनिमसली सबके इसकी मंजूरी ना दे दें कि इसको विड्रॉ कर लिया जाए। अ मोशन व्हेन पुट बिफोर द मीटिंग इज इन कंट्रोल ऑफ द मीटिंग, जब वो मोशन मीटिंग में लाया जाता है तो पूरी तरह कंट्रोल होता है मीटिंग में उसका। ठीक है, दैट इज वाई द मूवर इज फॉरबिडन फ्रॉम इट्स विड्रॉल, इसलिए वो विड्रॉल करने की हालत में नहीं रहता, क्योंकि जब वो मीटिंग में आ गया तो वो मीटिंग का पार्ट है, इसलिए उसको विड्रॉ करना इतना आसान नहीं है। अ मोशन वंस पुट टू वोट कैन नॉट बी विड्रॉन, और एक बार जब उसके लिए वोटिंग शुरू कर दो फिर तो विड्रॉ किया ही नहीं जा सकता। Following are the different types of motion. पहला है ओरिजिनल मोशन। A motion in its original form is called original motion. Substantive motion, when modifications or amendments, if any, are incorporated its original form, it becomes substantive motion. ठीक है जी, जब वो अपने modifications के बाद जो होता है उसको substantive बोलते हैं। Dropped motion, when a chairman of a meeting finds that there is नॉट सेकेंडर ऑफ द मोशन, इस मोशन का कोई सेकेंडर नहीं है, सो और हैज़ नो सपोर्ट, और उसकी कोई सपोर्ट नहीं है, ही मे अलाउ इट टू लैप्स, और उसको ख़त्म होने के लिए वो दे सकता है। ठीक है, और फॉर्मल मोशन, अ फॉर्मल मोशन इज वन विच अफेक्ट्स द प्रोसीजर ऑफ द मीटिंग रादर दैन इट्स सब्जेक्ट मैटर और बिजनेस। ठीक है बच्चे, फॉर्मल मोशन वो है विच अफेक्ट द प्रोसीजर ऑफ द मीटिंग रादर दैन सब्जेक्ट मैटर हो या बिजनेस से रिलेटेड हो। ओके बच्चे, चलिए अब हम बात करेंगे इंटरप्शंस ऑफ डिबेट। इंटरप्शंस कैसे की जा सकती हैं इसकी डिबेट्स की? एक तो अमेंडमेंट्स लाके, दूसरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर से, तीसरा फॉर्मल मोशंस लाके या डेलेटरी मोशंस लाके। तो बच्चे इसको एक एक करके हम अंडरस्टैंड करते हैं नेक्स्ट पेजेस में। ठीक है, ये समझ लगे ना इंटरप्शंस किस तरीके की आ सकती हैं? अमेंडमेंट्स, पॉइंट ऑफ ऑर्डर और फॉर्मल मोशंस। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं अमेंडमेंट्स को। सो अमेंडमेंट इज वन ऑफ द कॉमन फॉर्म्स ऑफ इंटरप्शन टू ए डिबेट. An amendment is a proposed alteration in the terms of a motion. Its purpose is to incorporate in the motion the suggestions and opinions arising out of the discussion thereon. ठीक है बच्चों, और उसके बाद है बच्चे kinds of amendment. तो बच्चों kinds of amendment क्या है? Adding some words to the motion, deleting some words to the motion, substituting some words from the motion, altering some words from the motion. बच्चों ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है। आई डोंट थिंक कि मुझे इसको हिंदी या किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आपको देने की आवश्यकता पड़ेगी कि कोई वर्ड जब ऐड करना है या डिलीट करना है या उसकी जगह कोई और वर्ड लाना है या उसमें बदलाव करना है। तो इस तरीके की अमेंडमेंट्स लाई जा सकती है, बदलाव लाए जा सकते हैं। अमेंडमेंट्स का सिंपल वर्ड में क्या मतलब कह सकते हैं? बदलाव। So rules regarding amendments. So an amendment should be relevant to the motion. An amendment motion should be in writing, affirmative, in form and duly seconded, और duly seconded होना चाहिए।
एन अमेंडमेंट मस्ट नॉट बी अ मेयर नेगेटिव और ऑफ द ओरिजिनल मोशन। सो अमेंडमेंट मस्ट बी मूव्ड बिफोर द ओरिजिनल मोशन, ठीक है जी। और द मूवर ऑफ द अमेंडमेंट मोशन हैज़ नो राइट टू सेकंड स्पीच फॉर रिप्लाई, उसके पास कोई भी राइट नहीं है रिप्लाई के लिए, ठीक है बच्चों। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट क्या है उस अमेंडमेंट का। वेयर एन अमेंडमेंट टू अ मोशन हैज़ बीन प्रपोज्ड द मीटिंग इज रिक्वायर्ड टू कंसिडर एंड डिसाइड इट बाय वोटिंग फॉरवर्ड इफ कैरिड it is incorporated in the general motion which is called the substantive motion. So if it is lost the amendment stands dropped, तो फिर वो amendment भी drop हो जाएगा। अब आगे है rejection of an amendment। बच्चों if it is irrelevant to the main motion तब वो reject हो जाएगा, if it is beyond the power of the meetings तब भी वो reject हो जाएगा, if it is contradictory with the earlier decision of the meeting तब भी वो withdraw कर लिया जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। इफ इट्स ऑब्जेक्ट्स इज टू डिले द बिजनेस ऑफ द मीटिंग, जानबूझ के मीटिंग के ऑब्जेक्टिव को डिले करने के लिए अमेंडमेंट्स लाओगे तो वो भी रिजेक्शन में जाएगा। सो इफ इट इज रेडुडेंट और दैट इज व्हेन द मैटर हैज ऑलरेडी बीन रिजॉल्व, जब वो मीटिंग में ऑलरेडी वो मैटर रिजॉल्व हो चुका है तो अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने ये अभी अमेंडमेंट्स किया ना पहला, अब दूसरा बात करेंगे पॉइंट ऑफ ऑर्डर की। तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है बच्चे? पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब है इट्स इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रोसीजर ऑफ द मीटिंग व्हेन डिबेट ऑन ए पर्टिकुलर मोशन इज इन प्रोग्रेस। एनी मेंबर कैन रेज ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द चेयरमैन टू सम इर्रेगुलेटरी, मतलब कोई असामान्य चीज हो रही है, उसका इरेगुलरिटी है इन द प्रोसीजर ऑफ द मीटिंग। द चेयरमैन मस्ट गिव हिज रूलिंग एट वंस एंड इफ नेसेसरी अलाउज ए शॉर्ट डिबेट ऑन द पॉइंट ऑफ ऑर्डर। द चेयरमैन्स रूलिंग इज फाइनल एंड बाइंडिंग व्हेन अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज सेटल्ड द डिस्कशन इज रिज्यूम्ड। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं, द पॉइंट ऑफ ऑर्डर विच मे बी रेज्ड एंड एड्रेस्ड टू द चेयरमैन आर द फॉलोइंग। उसमें पहला क्या आएगा बच्चों? ऑन द लैक ऑफ कोरम, इफ द रेक्विजिट कोरम इज नॉट प्रेजेंट, जहां तो कोरम उसमें प्रेजेंट नहीं है, और इफ सम मेंबर्स हैव लेफ्ट सो दैट द कोरम हैज फॉलन शॉर्ट, या कुछ बंदे मीटिंग से चले गए हैं, कुछ मेंबर्स मीटिंग से चले गए हैं बाहर, द अटेंशन ऑफ द चेयरमैन मे बी विड्रॉन बाय ए मेंबर ऑन अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। तो इस वक्त उसकी अटेंशन लाई जा सकती है कि भाई कोरम तो पूरा नहीं, आप क्या डिस्कस कर रहे हो। On the use of abusive language by the speaker, improper offensive language or introduces irrelevant matters, इसकी तो मेरे को लगता नहीं कि किसी explanation की ज़रूरत है। So on a motion, a member noticing an irregularity in a motion before the meeting, on 3 being a question before the meeting, if the standing order of the organization provides that there be a seconder or every motion placed before the meeting, a motion which has not been seconded is questioned before the meeting। ठीक है जी, तो उसका हम आगे बढ़ते हैं कि वो 5th पॉइंट क्या है, ऑन एनी अदर प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज लाइक ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्जेक्टिव्स, कॉन्स्टेंट इंटरप्शंस या वेस्टेज ऑफ टाइम एंड स्पॉइल्ड डिकोरम। जब मीटिंग का डिकोरम भी खराब हो रहा हो तो उसकी वजह से भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर को लाया जा सकता है। ठीक है जी, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर्मल मोशंस की तरफ, जो हमारा अभी ये तीसरा पॉइंट है ये वाला। ठीक है बच्चों, फॉर्मल ऑर्डर्स का मोशंस, फॉर्मल मोशंस। तो फॉर्मल मोशंस क्या होते हैं? सो बच्चों, देयर आर मोशंस विच रिलेट टू द प्रोसीजर ऑफ द मीटिंग and are moved for the purpose of interruption or delaying or speeding up the discussion of on a motion. That is why these are also known as procedural motions. Formal motions take procedures all over other motions and are always in order. These need not to be in writing, nor do these require any previous notice. The principal types of motions are closure, previous question, to proceed to the next business, ठीक है, to refer back to the committee, या adjournment करनी है for debate of the और या of the meeting। adjournment किसकी? जब डिबेट को adjourn कर दो, ख़त्म कर दो, या मीटिंग को ही बंद कर दो। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। पोस्टपोनमेंट की वजह से भी हम फॉर्मल मोशंस ला सकते हैं। आगे रेजोल्यूशंस की बात करेंगे। मोशंस खत्म हो गए, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे रेजोल्यूशंस की तरफ।
तो बच्चों रेजोल्यूशंस होते हैं डिसीजंस ऑफ द कंपनी आर मेड बाय द रेजोल्यूशंस ऑफ इट्स मेंबर्स पास्ड एट अ मीटिंग ऑफ द मेंबर्स. द वर्ड रेजोल्यूशन हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट. इट मे बी डिफाइंड एज द फॉर्मल डिसीजंस ऑफ द मीटिंग ऑन एनी मोशन बिफोर इट. जो भी मोशन आया है जब वो डिसीजन के फॉर्म में आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन. तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये हम मोशन लाया गया, उस पर हमने क्या लिया, डिसीजन लिया, जिससे वो क्या बन गया, रेजोल्यूशन. ठीक है जी, ये प्रोसीजर है हमारा. और उसके बीच में पॉइंट ऑफ ऑर्डर या किसी भी तरह की ऑब्स्ट्रक्शंस होती है, उसको दूर करके फिर वो डिसीजन लिया जाता है. A proposal when passed and accepted by the members become resolution. Three kinds of resolutions are recognized by the Companies Act. एक तो है बेटे ordinary resolution is one which is passed at the general meeting by a simple majority of members entitled to vote therein. These resolutions are for ordinary or routine business of the meeting. स्पेशल रेजोल्यूशंस कौन से बच्चों, अ स्पेशल रेजोल्यूशन इज अ स्पेशल व्हेन, जब उसकी इंटेंशन है प्रोसीजर ऑफ द रेजोल्यूशन की कि स्पेशल रेजोल्यूशन ड्यूली स्पेसिफाइड इन द नोटिस. ओके, द नोटिस रिक्वायर्ड अंडर द एक्ट 21 दिन का दिया जाएगा स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए. द वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन बाय द मेंबर्स इंटाइटल्ड टू वोट ईदर इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी आर नॉट लेस देन 3 times द नंबर ऑफ वोट्स. ठीक है बच्चों. और उसके बाद रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस. इन एडिशन टू द अबव 2 types ऑफ रेजोल्यूशंस देयर इज अनदर क्लास ऑफ रेजोल्यूशन. एक और क्लास है रेजोल्यूशन की प्रोवाइडेड अंडर द कंपनीज एक्ट विच रिक्वायर अ स्पेशल नोटिस टू बी गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ देम. Special notice is required in the following cases: for the appointment of an auditor other than a retiring partner, for express resolution that the retiring auditor shall not be reappointed, the removing a director before the expiry of the term, मतलब डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए भी लाया जा सकता है. for appointing other person as director in place of the director removed. The articles of the company may provide for additional matters in respect of which special notice is required. तो अब हम बात करेंगे सर्कुलेशन ऑफ रेजोल्यूशन. बच्चों, द रिक्विजिशन ऑफ द सर्कुलेटिंग रेजोल्यूशन शैल बी डिपॉजिटेड विद द कंपनी. और इसका जो भी आपने रेजोल्यूशन लिया कंपनी की मीटिंग में मोशंस ला के उसको आपको जमा कराना पड़ता है रजिस्टर्ड ऑफिस में नॉट लेस देन 6 weeks. ठीक है. एंड एनी अदर रिक्विजिशन नॉट लेस देन 2 weeks बिफोर द नेक्स्ट AGM. बच्चों, द रिक्विजिशन मस्ट बी साइंड बाय द required number of members and show that the requisitionists are qualified to make the requisition. ठीक है बच्चों. तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं यहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट करता हूँ और ये वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ. आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा. आप इसको देख के अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए और अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए. बाकी चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. विशिंग यू गुड लक.